के लिए उसकी माँ ने घर की सबसे कीमती पूंजी एक एक करके बेच दी। और जिस दिन मनोज ने बीए क्लियर किया उस दिन ठीक से बंद कर, कुंडी लगा। मेरा बक्सा निकाल। बड़ी मुश्किल से बचायो है तेरी माँ से जब पैसा। जा, खर्चे की चिंता मत करियो। अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हो। अपना ध्यान रखिए। आप भैया मैंने फोन करते रहना। करता रहूँगा, भी मन लगा के पढ़ाई करना है। सुन, पहले सरप्राइज बड़ी मुश्किल से मिली है। सही किताब है ना ये? हाँ, रास्ते में ही पढ़ना शुरू कर दिया। चलो। जगह रास्ते में खाना खा लिया। फोन करना। हाँ, ख्याल रखना अपना। दादू ने कहना फोन करूँगा जल्दी। सॉरी। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। चिंटू, अंकल को बैठने देना। कहाँ जा रही हैं आप? ग्वालियर, इसके पापा के पास। मैं भी ग्वालियर, डीएसपी अफसर बनने। भाई चलो ग्वालियर, उठो। मेरा लाल रंग का बैग रखा था, कहाँ गया? तुम्हारा था वो? हाँ, मेरा बैग था यार। वो जो भाभी जी तेरे साथ बैठी थी, लेके उतर गई है? ले गई। मेरा बैग था वो कैसे लेके चली गई? गई वो। अरे आधा घंटा पहले बरुआ में उतर गई वो तो।
बड़ी मुश्किल से बचाए हुए तेरी माँ से जब पैसा। अरे आधा घंटा पहले बरुआ में उतर गई वो तो। जा, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हो गए। जा। भैया कोचिंग क्लास कितने बजे? अखबार नहीं पढ़ता क्या? क्या हुआ भैया? भर्ती पर रोक लगा दी गई है 3 साल के लिए। टीसीएस बीसीएस सब बंद। क्यों? दिवाली में दिवाला निकल गया सरकार का। पैसा नहीं है तनख्वाह देने को। अरे ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? सरकार है, कुछ भी कर सकती है। चलो जाओ। छोटे से गांव से आया हुआ मनोज बड़े शहर की बड़ी भीड़ में बिल्कुल खो गया। कई दिनों तक भोजनालय के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था, उसकी भूख और उसके स्वाभिमान के बीच। एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो अंदर आ गया। अंकल जी, अंकल जी। हाँ। बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। पैसा नहीं है मेरे पास। ओ छोटू, एक थाई दे दे। और उस दिन मैंने मनोज को पहली बार देखा। 2 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरी की पूरी थाली सफा चिट्ट कर दी। ऐसा चमत्कार भी भैया मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। बहुत अच्छा खाना था अंकल जी। बताइए क्या काम? कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं कोई भी काम कर लूंगा। बस स्टूडेंट है, बाद में दे दिए। नहीं हूँ स्टूडेंट, पीसीएस बंद हो गई है और गांव से जो कुछ भी अपने साथ लाया था सब कुछ चोरी हो गया। कुछ नहीं है मेरे पास। आप काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से मैं। दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। अरे दिमाग आप खराब कर रहे हैं, पहले बताते तो खाते ही नहीं। अयो भाई, मैं दे दूंगा पैसे तुम्हारे। क्यों भाई, कौन हो तुम? भाई अकेले पीसीएस तुम्हारा थोड़ी कैंसिल हुआ, हमारा भी हुआ है। अब हो गया सो हो गया। अब क्या करेंगे भैया जी? मुझे क्या बताओ, जाओ घर जाओ। नहीं, घर वापस नहीं जा सकता। क्यों? जिंदगी भर की पेंशन देके भेजी थी दादी कि डीएसपी अफसर बन के लौटूं। हाँ। क्या बोलूंगा दादी से कि सारा पैसा चोरी हो गया और मैं वापस लौट आया। तो घटना घट गई तुम्हारे साथ। प्रणाम पिताजी। मैं बस ट्रेन में चढ़ गया हूँ पिताजी। हाँ, मैं दिल्ली पहुंचते ही फोन कर दूंगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ पिताजी मैं फोन कर दूंगा, आप चिंता ना करिए। आप भी वापस घर जा रहे हो? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे यूपीएससी की तैयारी। अब वो क्या होता है? तुझे यूपीएससी नहीं पता? अबे वही आईएएस आईपीएस। आईपीएस? तेरे को आईपीएस नहीं पता? हमें तो डीएसपी बनने आया था ना ग्वालियर। हाँ तो आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। डीएसपी से बड़ा अफसर? भाई डीएसपी 20-25 साल घिसाता ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस।
साले तू मजे ले रहा नहीं है। भैया आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की है? टिकट पैसा कहाँ से लाएगा? ट्रेन धोखा है? भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको, आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ? सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज भैया। भैया प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। खाने के पैसे हैं नहीं, IPS बनेगा। हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज भैया, दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे खिसक ले, प्लीज भैया मुझे ले चलिए अपने साथ भैया। पर इससे पहले मैं निकल पाता, जबान से निकल पड़ा। चल इतना रिक्शा पे ले चलूंगा, पहले पैसे दे दे खाने। भैया जल्दी जल्दी दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता DSP से भी बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। मनोज, मनोज, नमस्ते भैया। नमस्ते। तो आओ। और तुम शैंपेन लाए कि नहीं लाए? अभी वो तो रात को पीते हैं ना भैया, तो रात को ही लाऊंगा। अभी ब्रेड एंडे लाया हूँ। ले आना यार। हाँ मनोज, ओ मनोज, ओ मनोज, क्या हो गया भाई? इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊं, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूं उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते IPS हो जाएंगे। बहुत याद आएगी उनकी। वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे 20-30 बच्चे बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया, सबकी मदद करते हैं। इसलिए गौरी भैया, वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। हाँ तो बैठाओ ना यहाँ। हाँ आजो भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर जरा सा बोर्ड। उस दिन मैंने गौरी भैया को पहली बार देखा। कमाल के आदमी थे। इतने लड़कों के बीच में भी हमें टाइम दिया और सिखाया UPSC का खेल। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? हाँ खेले। बस यही है UPSC। ध्यान से देखो, यहाँ तुम हो UPSC के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर। तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बस पड़ गया। और 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा ना, हर एक 10 में से 8 बच्चा को कस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS IPS। 2 लाख में से 25-30, बाकी 1,99,970 बैक टू 0। रीस्टार्ट। अरे सांप सीढ़ी का खेल है ना बाबू, तो रीस्टार्ट। हम 5 साल में 5 बार फेल हुए, 5 बार रीस्टार्ट किए। फिर जाके हमको ये समझ में आया ना कि मिसिंग क्या है। मोटिवेशन। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए और ठान लिए कि एक दिन ये वर्दी पहन के हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सलूट करेंगे। इसी मोटिवेशन के बदौलत ना हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिए।
भैया पर हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है ना? सही सुने हो। जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, तो हमारे लिए 6। और कुछ? गौरी भैया, वो आपसे कुछ बात करना था अकेले में। अंग्रेजी मीडियम से होगा जी? तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं, बोलो। 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 भैया वो पैसा को थोड़ा प्रॉब्लम था। अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना, 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे। तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक, हो जाए। थैंक यू भैया। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट आते हैं यहाँ, किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। महीने का 280 मिलेगा, कमरा भी दे रहा हूं, लेकिन 5 मिनट भी लेट उठेगा ना तो पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगा। 5 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट जल्दी उठूंगा हुकुम जी। ठीक है। हरे राम जी, कमरा दिखा दे इसे। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गाते। ये लो भाई तुम्हारी पहली नौकरी के नाम। नहीं भैया, नहीं, मैं नहीं भैया मैं ले लूं थोड़ी सी? पक्का? हाँ, मैं नहीं। ले तो भैया पहली बार इतनी महंगी किसी के लिए लेके आया हूँ, अच्छी है। भाई हराम की कमाई फूकने में ना अलग मजा आता है। मतलब? यार अब आप PWD में ठेकेदार हैं, दवा के हराम की कमाई करता है, चाहता है मैं भी वही करूं। तभी आप ईमानदार अफसर बनना चाहते हैं भैया। भाई घंटा ईमानदार अफसर। इसने मुझे पहले बोला ग्वालियर चले जा, ठीक है, PCS कर, डेप्यूटी कलेक्टर बन, हराम की कमाई डबल। फिर वो कैंसिल हो गया तो बोलता दिल्ली जाके UPSC कर, IAS बन, बड़ा अफसर, हराम की कमाई ट्रिपल। भाई नहीं करना यार मुझे। पर आपका मन क्या करता है भैया? जो सवाल आज तो उससे किसी ने नहीं पूछा यार। मैं टीवी पे आना चाहता हूँ। है? हाँ पसंद है यार, बाप से कहने की हिम्मत नहीं होती मेरी। तो अपनी मम्मी से बोल दो। यार बोल देता कि मम्मी है नहीं यार। फिर आया फाइनल रिजल्ट का दिन। तुतुल अपना नया लाल कुर्ता पहने गौरी भैया की वर्दी पकड़े वहीं खड़ा था, लेकिन गौरी भैया को अपना नाम लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो काफी देर तक ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, और धीरे धीरे हम सबको ये बात समझ में आ गई कि गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक हारे हुए गुरु का चेला हूं, क्योंकि उस साल का टॉपर था इंग्लिश मीडियम का दीप मोहन। मैंने अपना गुरु बदल दिया। मनोज और मेरी दुनिया अलग हो गई। अब क्या करेंगे गौरी भैया? पट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना देखे कोई आज। तुतुल बल्ब जला। पति जला, रात भगा, पासा पलट दे, बोर्ड उलट दे। अरे उठ, बाजी में अपने हाथ। चलो रीस्टार्ट। रीस्टार्ट, अरे हमारा अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना, तुम्हारा तो नहीं ना। रीस्टार्ट। हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा हो जाएगा।
तुम में से कोई एक भी वर्दी पहना ना तो हमको लगेगा हम ही वर्दी पहने। ठीक है? हाँ मनोज बाबू, गाइडेंस एकदम फ्री मिलेगा। बरकतुल बाबू, भैया चाय का पैसा सबसे ले लीजिएगा। ठीक है भैया। चलो। 0 से कर रीस्टार्ट। स्कूल का एग्जाम नहीं है बाबू, यूपीएससी प्रीलिम्स से कोई सब्जेक्ट से कुछ भी सवाल आ सकता है, लेकिन घबराने का भी जरूरत नहीं है। सारा दुनिया ज्ञान का पिटारा है। न्यूज़पेपर पढ़ो, रेडियो सुनो, उसके बाद भी कोई कमी महसूस हो तो हम है ना। 0 10 को लाख बनाए, 0 से क्या डरना पे। कल प्रीलिम्स का पेपर है बाबू, पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। 0 10 को लाख बनाए, 0 से क्या डरना बे। 0 के पैसे बना के आगे आगे बढ़ना बे। समझ गए सब? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से तोड़ फोड़ के आइए कल, है ना? बहुत बढ़िया। कनपट्टी खुजा के बीती रात, मनोज कुमार सर देखे कोई आज, पता चला रात भगा, पासा पलटे। जी फेल होगा। नेक्स्ट क्या नंबर? जिसका हो गया बाहर चलो। हाँ, अपना नंबर बोल भाई। मनोज ने अपनी लाइफ रीस्टार्ट की। एक और साल लाइब्रेरी में काम करता रहा, पढ़ता रहा और जब हो सके गौरी भैया की मदद करता रहा। फिर एक दिन हिंदी मीडियम का मनोज इंग्लिश मीडियम की दुनिया में पहुंचा और मिला मेरे गुरु आईएएस ऑफिसर दीप मोहन से। The interview is about who you are, right? So be yourself. For example, the final question they asked me was, what do you think about the walls of this room? And I said, sir, I don't think about it. हाँ छोटू, क्या टाइम है? आ जाओ, कॉफी भैया। Sir, he is not Chotu. Sir, he is UPSC student and my friend Manoj. Oh, I'm so sorry, Manoj. कोई बात नहीं भैया। Naval, take the tray. Yep. Serve now. Sure. Give it to him. So sorry, man. I अरे called. कोई बात नहीं भैया। I owe you. कुछ भी हेल्प चाहिए, come to me. Okay? दीप मोहन मनोज पे तरस खा रहा था, Nice coffee. लेकिन मनोज को ये बात समझ नहीं आई। वो साल भर लगा रहा, अपनी हारी हुई बाजी खेलता रहा और मैं तीन कॉफी यार। हाँ लाए भैया। आओ नवल भाई आओ। ला रहा हूँ। यार नवल ब्रदर, आ जाओ भैया। थैंक यू यार। कल मतलब पहली बार फुल नाइट पार्टी किया। ओ मनोज, कैसा भाई? फर्स्ट क्लास। गौरी भैया, भागता हूँ। अरे भागने से पहले कुछ खा लेंगे तो बेहोश हो जाएगा। ले। अबे कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी, लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। कहाँ मिला तुझे यार? ये ग्वालियर स्टेशन में मिल गया था। ब्रदर, इसे आईपीएस का आ ही नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं आईपीएस बनूंगा। मैं क्या, चल भाई, मेहनत बहुत करता है ये, लेकिन पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया पूरी तरह से। क्या यार, लेकिन आई फील बैड फॉर हिम। ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली आईपीएस बनूंगा, फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, यू जस्ट वेस्टिंग द कंट्रीज रिसोर्सेज मैन। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सही बात कर रहे हो तुम। नहीं, बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर, कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप। कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। मई जून के चिलचिलाती गर्मी में खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप।
नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग की फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है, फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते साले। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा। और ये जज्बा होता है ना नवल, किसी महंगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने से तो नहीं आता है, ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। मनोज, उठ बच्चे उठ, आज तेरा दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ कितने बज गए? अभी टाइम है, तू जाके नहा ले। नहीं, रिवीजन करना है। तुझे देख के तो मुझे मेरा टाइम याद आ गया। इसी लाइब्रेरी से 4 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने। फिर क्या, तू आ गया 30 साल बाद। जा नहा ले, जाके फ्रेश हो जा। अरे लो नंबर तो दो यार, ये मधुर वासी देख रहे हो यार कितनी भीड़ हो रही है। भैया, मनोज कुमार शर्मा। पापा जी, इस बार बैच के काफी लोग फेल हो गए हैं, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का कर लूंगा। मैं बस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। भैया 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 प्लीज फोन देना, माँ को बताना है। क्या क्लियर हो गया मेरा? क्या क्लियर हो गया? कांग्रेचुलेशन यार, अमेजिंग। एकदम हो गया ना रिस्टार्ट। जी भैया। बस बढ़िया कोचिंग ढूंढो और लग जाओ मैथ्स की तैयारी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कंग्रेचुलेशन यार, कंग्रेचुलेशन है। जब से आया तब से यही कपड़े पहन के घूम रहा है। तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा मैं। प्रीलिम्स क्लियर किया, इसमें का मजाक हो रही है। भैया फोन चले करना। आगे स्टेशन में मिल गया था, अच्छा IPS का आई नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं IPS बन गई। चल बल्ले मनोज, माँ को बुला जल्दी। पूरा मुखर्जी नगर घूम लो, हमारे लेवल की कोचिंग ना और कहीं नहीं मिलेगी तुमको। जी मैं जानता हूँ आपके बारे में बहुत पढ़ा पद्मश्री है। मिलने वाला है प्रोफेसर अरोड़ा को अगले महीने। ये देख रहे हो, वी कैप्चर द मोमेंट आवर स्टूडेंट्स बिकम IAS एंड IPS ऑफिसर्स। और कोई नहीं करता यहाँ पे ऐसा, हम लोग हैं। और एक हम ही है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं, इसलिए नाम A to Z रखा है पापा ने। जी मैं जानता हूँ, इसलिए आया हूँ आपके पास। मैम प्लीज अगर आप मेरा डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा दें तो। पहले ही 10% कर रही हो ना। मैम प्लीज, वो पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। आप जो भी काम बोलेंगी ना वो मैं कर लूंगा। आप साफ सफाई के लिए बोलेंगी या जो कुछ भी बोलेंगी वो मैं कर दूंगा। कोचिंग की बहुत जरूरत है मैम, प्लीज मैम। चलो ठीक, डिपॉजिट निकालो 1200 रुपए। मैम 1200 तो नहीं है, ये 680 है, लेकिन मैं बाकी के पैसे आपको किश्तों में भर दूंगा। गले ही पड़ गए हो यार। मैम प्लीज, बहुत जरूरी है। अच्छा चलो चलो देख लेंगे यार, अभी जाके वहाँ मदद करो उनकी फोटो लगाने में। चलो। हेलो मैम, हेलो सर, आई एम जाया अरोड़ा, द Z in A to Z. आई एम प्रोफेसर अरोड़ा's daughter. Okay. इनको नेक्स्ट महीने पद्मश्री मिलने वाला है। Oh, nice. Yeah. So you see this? We capture the moment our students become IAS and IPS officers. English and Hindi medium की कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं हम, इसलिए A to Z. Fill the form. मैम, दीप मोहन सर यहाँ नहीं पढ़े, कोई मिस्टेक है? Please fill the form. I'll just be back. Huh? Yeah. क्या? आपसे गलती हुई है, दीप मोहन सर ने तो कोचिंग तक नहीं ली, मैं जानता हूँ उन्हें। किसी फिल्म स्टार से मिले हो? जी? किसी भी फिल्म स्टार से, बड़े से बड़े मिले हो? नहीं। क्या लगता है वो भाई तंबाकू खाते जो तुमको बेचते हैं? नहीं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसे। 1.5 लाख दिया हमने दीप मोहन को। तुम भी टॉप करो, तुमको भी दे देंगे। हाँ, लेकिन अभी चुपचाप तुम काम करो। क्या कह रहे थे वो?
अभी दीप मोहन यहाँ नहीं पढ़े? ऑफ कोर्स पढ़े हैं। सी दैट्स हिम। दीप कितने खुश है। आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि दीप सर यहाँ नहीं पढ़े। मैं जानता हूँ नहीं, ये झूठ बोल रही हैं। कहती हैं एडवर्टाइजिंग है। आप झूठ कह रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सर दीप के पापा भी एकदम यहीं बैठे थे जहाँ बैठे हुए हैं। एडमिशन फॉर्म दिखाइए उनका। जी वेरी गुड आइडिया पापा। दिखाइए दीप मोहन का एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते। आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो प्लीज यू कैन जस्ट गो। चलिए पापा। मुझे भी नहीं लेना है एडमिशन। ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करिए। डिपॉजिट वापस नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होता है? कब दिया था आपने? आपके आने से 2 मिनट पहले दिया था। चलो तुम्हारे 680 रुपए। आगे से शक्ल मत दिखाना। हमें भी आपकी शक्ल नहीं देखनी मैडम। यस सर। हैव अ गुड डे सर। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छी कोचिंग। आपको भी पीसीएस के लिए कोचिंग चाहिए? नहीं, यूपीएससी मेंस की। तो प्रीलिम्स की कोचिंग कहाँ से करी? नहीं करी, सेल्फ स्टडी। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह। व्हाट्स योर नेम? मनोज कुमार शर्मा। आपका? हम चलते हैं बेटा, थैंक यू। अच्छा अंकल जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं पूरा दिन यहीं विद्या वाचनालय में ही पढ़ता हूँ, बताइएगा। जरूर, शुक्रिया। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह। व्हाट्स योर? हेलो, गेट आउट प्लीज। जी थैंक यू। मनोज बहुत खुश था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा था। अगले कई दिन मनोज उसी लड़की के बारे में सोचता रहा जिसका वो नाम तक नहीं जानता था। तुम इंजीनियर हो? अरे आप? एरोनॉटिकल। तभी बिना कोचिंग के कर लिया। मुझे लगा आप वापस चली गई। नहीं, थोड़ा ढूंढा तो एक अच्छी कोचिंग मिल ही गई। मुझे भी बताइएगा, मैं भी वहीं जाऊंगा फिर। हाय, आई एम श्रद्धा। मनोज। तो यहाँ पढ़ते हैं आप? जी। नाइस। आप बैठिए ना। तो पापा? वो गए वापस मसूरी। अच्छा। तो मसूरी में कहाँ रहते हैं आप? कम्पनी गार्डन है ना? जी। वहां से एक छोटा सा रास्ता ऊपर जाता है। 50 सीढ़ी ऊपर चढ़ो, बस वही मेरा घर है। तो पढ़ाई लिखाई भी वहीं मसूरी में की? हाँ, पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। अरे वाह। और पापा बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। खुद मुझे छोड़ने आए। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की? जी वो वहीं ग्वालियर। लड़के रद्दी बेची? जी अभी अभी करता हूँ। बैठ के गप्पे मारने की तनख्वाह नहीं देता मैं तुझे, अभी कर। जी। तुम यहाँ काम करते हो? जी, दिन भर काम रात भर पढ़ाई। वैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा करते थे। मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी है। बिल्कुल। ये लो पिछले हफ्ते के नोट्स हैं। अच्छा सुनो, कल भी लाइब्रेरी जा रहे हो? कल तो दिवाली की छुट्टी है। दिल्ली हाट चलोगे? हाँ चलते हैं। बैठिए बैठिए। इस क्लास से अब तक ना करीब 1000-2000 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई पीसीएस बना, सब बड़े अफसर हैं। वो भी जब यहाँ पढ़ते थे ना,
आप ही की तरह अचानक खड़े होते थे। पर सच बात यह है कि उन 1000-2000 में से मुश्किल से 10-15 ऐसे हैं, 1% मान लीजिए, जब मैं उनको देखता हूं तो मैं खड़ा हो जाता हूं। पता है क्यों? इसलिए कि उनको देखता हूं तो ये भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए उनका ईमान बिकेगा नहीं। ये भरोसा होता है कि उनके हाथ में देश और देश का संविधान सुरक्षित है। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं, मैं खड़ा होऊंगा उस दिन। अब शुरू करते हैं पढ़ाई, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए कि आप में से एक बच्चा है कोई मनोज कुमार शर्मा। कौन है मनोज कुमार शर्मा? हाथ खड़ा करें। आप हैं? तुम हो? आओ जरा, आओ 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 आओ। क्यों बुलाया मैंने आपको? कुछ किया आपने ऐसा? नहीं? ये आपने लिखा है? जी सर। अरे तो यही तो किया आपने। अच्छा यार, क्यों डर रहे हो? बहुत बढ़िया लिखा। कल मैंने इतने ऐसे चेक किए और एक ऐसे ऐसा है जो सबसे शानदार है, और वो इनका ऐसे है। भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक है। क्या लिखा है? नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आज इनको हम देंगे चॉकलेट, एक नहीं, वैसे मैं एक देता हूं। अच्छा काम किया है तो इनको 2 चॉकलेट देंगे। ताली बजाइए जोर से आप लोग। अब मैं आपको इसी कंसेप्ट थोड़ा समझाता हूं कि टेररिज्म क्या होता है और कैसे ये अलग होता है बाकी चीजों से। पहली बात, आप जानते हैं कि वायलेंस होना टेररिज्म में जरूरी है, उसके बिना टेररिज्म नहीं होगा। अगर किसी की विचारधारा उग्र है, रेडिकल है, पर वायलेंस नहीं करता है, तो दैट इज रेडिकलिज्म। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। ये दिल अब उतना सर्द नहीं है। वो क्या आई हमारी चौखट पे कॉफी मांगने, तब से ये पांडे उतना फर्द नहीं है। वाह वाह। अरे वाह पांडे जी, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। अरे इंस्पिरेशन बैठी है। Wait, but what the hell is फर्द? लोनली। चलो चलो, राउंड 2। ट्रूथ और डेयर? डेयर। यस। तो गाना सुनाओ। वही गाना। नहीं, कुछ और प्लीज। नहीं नहीं, you have to sing, come on. अरे हमने अभी भी शेर शायरी सुनाई, तुम गाना सुना दो यार। हाँ चलिए। ओके। ये पतंगे अंबर से कहती है क्या सुन लो, ये हवाएं कहती क्या बादल से। हाँ सुन लो देना अरे यार कमाल गाते हो यार आप। थैंक यू। चलो, 3। क्या कहें दिल से धड़कने पागल, सुन लो क्या बोले सांसों की हलचल। बांसुरी होठों से जो कहे तुम लबों से बोलो ना, तितलियां जो फूलों से चाय पियोगी? कहे हाँ? मैं ले आता हूँ। तुम नजर से बोलो ना,
हौले से बोलो ना, चुपके से बोलो ना, बोलो ना, हाँ बोलो ना, कहाँ चली गई थी? बोलो भी सेकंड, बोलो ना। हैप्पी दिवाली। श्रद्धा, मैं कैसे ले सकता हूँ ये? ऐसे। सुन लो क्या थैंक यू। तुम्हें पता है अब्दुल कलाम स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे। बहुत मन था मेरा इसे पढ़ने का। थैंक यू। चाय ठंडी हो जाएगी। Cheers. पता है पिछली दिवाली पे ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल नहीं सिविल सर्विसेज करूंगी। अच्छा, दिवाली पे? मैं एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करती थी। एक दिन एक केस आया, 18 साल की लड़की, नायलॉन की साड़ी, 3rd डिग्री बर्न्स, वही दहेज का चक्कर एज यूजुअल। और हमेशा की तरह FIR पे ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट। मैंने सोचा अगर मेरे पास पावर होती ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दी। Then I thought, क्यों नहीं हो सकती मेरे पास पावर? बिल्कुल हो सकती है। मैं भी बन सकती हूँ डेप्यूटी कलेक्टर। बस मैंने पापा को बताया और पापा कहते फिर चल दिल्ली। बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। ये रॉकेट पहचान रहे हैं आप लोग? दिवाली वाला जो आपने चलाया होगा बचपन में, है ना? जब इसमें आग लगाते हैं तो इसमें जो मसाला है उजलता है, बहुत तेज गैसेस नीचे जाती हैं और उन्हीं के रिएक्शन से रॉकेट झूम करके ऊपर चला जाता है। ठीक यही बात यहां पर है। ये थोड़े बड़े पैमाने पे है, वो छोटे लेवल पे है। ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों रॉकेट्स के बीच में जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, प्रिंसिपल सेम है। और प्रिंसिपल कौन सा है जिसको पता बताइए? कोई भी? अरे इतने सारे लोग हैं। मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं आता। जितना आता है बोल दो। श्रद्धा तो मनोज को सिखा रही है रॉकेट साइंस? नहीं सर, सिखा नहीं रही हूँ। ये शर्मा रहा है बोलने से। इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर। इसने कलाम साहब की किताब भी पढ़ी है। अच्छा मनोज, तुम इंजीनियर हो? यार मुझे तो ध्यान था कि तुमने हिंदी और हिस्ट्री से BA किया हुआ है। मुझे गलतफहमी हो रही है। BA किया है सर। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? सर हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई। ये कौन से एंगल से इंजीनियर दिखता है? दूसरों पे हंसना बहुत आसान है ना? नहीं ऐसे नहीं करते भाई, गलतफहमी हो जाती है लोगों में। क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, बैठिए मैं आपको समझाता हूँ। तो न्यूटन बाबा का 3rd लॉ आप यार मेरे हाथ में किताब थी इंजीनियरिंग की, इसलिए SLV के टाइप्स क्या क्या हो गए। तो ध्यान रखना है, सबसे पहला जो था श्रद्धा मैं तुम्हें बताने ही वाला था। SLV फुल फॉर्म क्या है? बस मौका नहीं मिला। फिर हमने थोड़ा सा उसको नहीं, ऑगमेंट किया। मौका मिला, बताने की हिम्मत नहीं कर पाया मैं। आशिकी बाहर कर लियो, पहले लेक्चर सुन ले। मनोज, तू यहाँ क्या कर रहा है बच्चे अंधेरे में? साहब बुला रहे हैं।
ठीक तो है ना? जी साहब बुला रहे हैं अभी। हाँ। क्या है ये? पैसे हैं। कौन से पैसे? रद्दी के पैसे। अच्छा, सिर्फ 4800? पिछले साल तो 6200 की गई थी। 400 किलो रद्दी थी, 12 रुपए के हिसाब से 4800 ही तो हुए। 1400 रख लीजिए में। हुकुम जी, जो हिसाब था वो सीधा सीधा आपको दे दिया मैंने। देख रहा है हरिराम, कितने आराम से झूठ बोल रहा है। अभी से यह हाल है इसका। आईपीएस बन गया तो पूरे देश को लूट लेगा ये साला चोर की औलाद। पापा को चोर बोला ना। चोर नहीं है। मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी, क्लास भी आना छोड़ दिया। अड़ियल साला। और उसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा कहां? मलकागंज, गली नंबर 6, प्लॉट नंबर 72। लोहे की 7 सीढ़ियां और ऊपर एक पुराना टूटा हुआ नीला दरवाजा। कैसे भैया? यहाँ पे रह रहा है क्या? पता चली तू इधर झगड़ के लाइब्रेरी में छोड़ के आ गया है? हालत बना रखी है तूने। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा भैया। भाई मुझसे नहीं, श्रद्धा से जाके मिल ले। मसूरी जा रही हूँ अपने प्रीलिम्स के लिए। भाई सॉरी बोल ले उससे। अब तो मेंस क्लियर करके ही सॉरी बोलूंगा। और कैसे करेगा मेंस क्लियर है? इतनी आवाजें पड़ेगा कैसे? ऐसे यार अड़ियल मत बन भाई। घर चल, घर में पढ़ाई कर ले वरना आ जाएगा 0 पे। फिर क्या मुंह दिखाएगा श्रद्धा को? सब ठीक ही तो है भैया। गांव में सबके सब पता है तुझसे कितनी आस लगाए बैठे हुए हैं। उनका क्या? ये जो समय है ना बॉस तेरा, ये अभी पढ़ने का है मन लगा के, ये सब काम करने का नहीं है। अजय कहाँ रह रहा है यहाँ पे? मैं बोलता रहा तुझे तो, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे पूरा विश्वास था कि वो वापस 0 पे आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर में उसको लिखते देख अंग्रेजी मीडियम वाले भी घबरा गए। और कैसा था पेपर? जबरदस्त नवल भाई। इंग्लिश का निपट गया, बाकी सब तो कर ही लूंगा। इस बार इंटरव्यू का कॉल पक्का है। कंग्रेट्स। किस्मत देखो मेरी, जाना पहचाना टॉपिक आ गया ऐसे के लिए। कौन सा? टेररिज्म वाला। मैंने अपनी क्लास में ना बहुत अच्छे से लिखा था हिंदी में, उसी को इंग्लिश में चेप दिया मैंने। टेररिज्म पे कौन सा क्वेश्चन था? अरे क्वेश्चन नहीं नवल भाई, ऐसे दूसरे पेज पे देखो ना आप, पूरी डिटेल में लिखा मैंने सब कुछ। रीजन, इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिफरेंस इन पंजाब टेररिज्म, कश्मीरी टेररिज्म, नक्सलिज्म, सेपरेटिज्म इन। हाँ समझ गया कहाँ है लेकिन। अरे नवल भाई ये देखो ना दूसरे पेज पे पहला क्वेश्चन। यार तो इंग्लिश पढ़ना सीख ले, आईएएस के घंटा बनेगा। क्या लिखा है ये? टेररिज्म इन इंडिया नहीं है, टूरिज्म इन इंडिया है। TOURISM, टूरिज्म। हाँ इसमें देख ले, बदल थोड़ी जाएगा। फेल हो गया तू, क्वालिफाइंग पेपर था तेरा। गया तेरा दूसरा साल भी गया। क्या बोल रहा? कॉल आएगा इंटरव्यू का। उस दिन के बाद मनोज किसी को कहीं नजर नहीं आया। मैं उसे ढूंढता रहा। फिर एक दिन पता चला कि वो शहर छोड़ के कहीं चला गया है।
नमस्ते। नमस्ते जी। श्रद्धा से मिलना है। आपको? मैं मनोज, उनका दोस्त, दिल्ली से। पर उनकी बुआ के घर शादी है, सब लोग वहां गए। अच्छा, वहां का एड्रेस मिल सकता है? एड्रेस या फोन नंबर? आप अंदर आइए, आइए आइए। जी किशन बोल रहा हूँ, वो श्रद्धा दीदी के लिए कोई आया है। जी श्रद्धा दीदी, दिल्ली से आपका दोस्त आया है। जी बात करिए। हेलो श्रद्धा। मनोज, तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? अरे तुम्ही ने तो बताया था, भूल गई? कंपनी गार्डन 50 कदम ऊपर। मेरे घर क्यों आए हो? मैं पानी लेके आता। तुम्हें सॉरी बोलने 5 मिनट के लिए मिल सकती हो प्लीज? तुम्हारे मेंस का क्या हुआ? क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गया। कैसे? टूरिज्म की जगह टेररिज्म पे ऐसे लिख दिया। मनोज, ऐसा क्यों किया? मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी जान के कि मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा हो गया है। उसी जल्दबाजी में दूसरी बार चेक नहीं किया। और दोबारा पढ़ाई शुरू करने की जगह तुम मसूरी मेरे घर आ गए? हाँ, वो कुछ कहना था तुमसे। क्या कहना है? बोलो आप। श्रद्धा, आई लव यू। क्या? हाँ, बस तुम भी बोल दो अब। क्या बोल दूं मनोज? वही, आई लव यू। फिर मैं तुम्हारे लिए दुनिया उलट पुलट कर दूंगा श्रद्धा। प्लीज किशन को फोन दो। हाँ? वो तो अंदर गए हैं। बुलाओ उन्हें। श्रद्धा, लेकिन पानी। जी दीदी। हाँ ठीक है। दीदी कह रही हैं आप दिल्ली वापस जाइए। मनोज,
मेरी जान, बढ़िया लग रहा है यार। कहाँ था इतने दिनों से? दिल्ली। अच्छा हुआ तू आ गया। क्या हुआ? रजनी, भैया कितने दिन बाद आए हो भैया? पापा कैसे हैं? ठीक है, चिट्ठी आई थी। इतनी बड़ी हो गई तू। तो छोड़ी थोड़ा ना रहूंगी। माँ कहाँ है? माँ शाम को आएगी। क्यों? जो गैया भेजी थी ना, हाँ। उसी को चराने ले जाती है रोज। और कमलेश? कमलेश भैया अब जौहरा में रहते हैं, बस वही दिहाड़ी पे काम करते हैं। अच्छा भैया, आप डीएसपी बन गए? दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? ए, दादी कहाँ है? बताया क्यों नहीं मुझे? दादी ने मना की थी। बताया क्यों नहीं? तेरे पापा को भी नहीं बताई। क्यों लेकिन? दादी ने मना करी थी। कहती थी दोनों बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, बेकार में परेशान मत करो। कहती थी रोमनो जागो तो वर्दी पहन के आगो। ए, हे रजनी। हाँ मम्मी। तिल दे बेटा। खाना बना रही है? हे बड़ा, आजा, यहाँ आजा। यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। कमलेश को अच्छी मजदूरी मिल रही है। अपनी जो गैया बीच गई थी ना, अब उन्हीं की सेवा कर रही हूँ। मुझे बड़ा सुख मिलता है। रजनी पूरा घर संभाल लेते, मैं कुछ काम ही ना करने देती। पैसन की भी मुझे कचो तकलीफ ना। कितना झूठ बोलेगी माँ? बस कर। तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला। हैं?
पढ़ाई के साथ साथ मनोज ने घर का बोझ भी उठा लिया और दिन भर आटा चक्की में काम करता और रात भर पढ़ाई। अरे भैया आप देखो तो सही कौन आया है। कौन? अच्छा बाबूजी हम चलते, सवेरे नाश्ता लेके आना, ठीक है? पापा अब बैठो आप। पापा आइए बैठे। पानी। आप दिल्ली कैसे? तुम्हें लेने आया। चल, ये किस नरक में रह रहा है तो वापस घर चलते हैं। बीजों की काला बाजारी में बहुत कमाई है बेटा, अच्छा पैसा कमाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? मेरी मां मर गई तो मुझे पता भी ना चला। मैं अपनी ही लड़ाई में लगा रहा। सोचा बेईमानी के खिलाफ डट के खड़े रहो तो आखिर में जीत सच्चाई की ही होगी। मेरी मां ठीक कहती है, मूर्ख हूं मैं। सच्चाई के चक्कर में मैंने अपना घर बर्बाद कर दो। सोच लिया बेटा, वापिस घर चलते हैं। चौहान के पैर पकड़ लूंगा, जिस फाइल में बोलेगा वो साइन करूंगा। चले उन्हें बाद अपना बोरिया में सब बोल आएगी। ये ईमानदारी की लड़ाई सब बेकार। इतनी भी बेकार ना है। बेकार है। हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे इनसे। लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना पापा। आप भूल गए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। मैं खाता हूँ। ठीक हो जाएगा पापा। सब ठीक हो जाएगा। पानी था। पापा आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभालूंगा। आप लड़िए, बस मैं हूं आपके साथ। ये लीजिए। उस दिन के बाद मनोज ने अपने दिन रात एक कर दिए। रोज 15 घंटे आटा पीसता, 6 घंटे पढ़ाई करता और सिर्फ 3 घंटे सोता। और ऐसे करते करते एक दिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे 1000 साल के हिंदी साहित्य में अगर मुझे कोई एक कवि ढूंढना हो, ना डरा किसी से, ना किसी की धौंस सही, किसी को नहीं छोड़ा, राजा हो, पंडा हो, मुल्ला हो, सबके परखच्चे उड़ा दिए, उसका नाम है कबीरदास। इतना बड़ा क्रांतिकारी, इतना बड़ा फोन किया था मुझे, पूरे हिंदी तेरे बारे में पूछ रही थी। पता है क्यों नहीं मुझे? तो उनसे सीखिए। भूल गया हूँ मैं, ये रखी हुई। अरे श्रद्धा, आइए बैठिए। आप लोग वहां हो जाइए थोड़ा सा। कैसा रहा प्रीलिम्स आपका?
बहुत अच्छा बढ़िया सर, रहा? जी। बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए। अभी हम कबीर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप भी सुनिए। पीना बंद करे, समझा? 1000 साल के हिंदी साहित्य के इतिहास बाप मन बन मेरा, समझा? हाय पांडे। हाँ श्रद्धा, मनोज किधर है? बैठे हुए हैं अंदर, जाओ मिल जाओ। हाय मनोज, हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आई एम सॉरी मनोज। कोई बात नहीं। नहीं, मुझे तुमसे ऐसे खराब तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम अचानक मेरे घर आ गए, मैं समझ ही नहीं पाई मैं कैसे। मैंने वापस फोन किया था, मैंने 1 मिनट में वापस फोन किया था, लेकिन तुम जा चुके थे तक। आई एम रियली सॉरी मनोज, आई वाज वेरी रूड टू यू दैट डे। मेरी गलती। थैंक यू फॉर बीइंग रूड। प्यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी, बहुत। मुझे बताया पांडे ने। क्या? सब कुछ, तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे पापा के बारे में, तुम्हारी दादी के बारे में। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। मनोज, हम कहीं चल के बैठ के बात कर सकते हैं क्या थोड़ी? अपने प्रीलिम्स के बाद मिलूं? लेकिन वो तो 2 महीने के। ऑल द बेस्ट मनोज। थैंक यू। अगले कई महीने श्रद्धा मनोज से नहीं मिल पाई। वो दिन रात अपनी आटा चक्की में पिसता रहा। और फिर आया रिजल्ट का दिन। मैं तीसरी बार भी फेल हो गया था। अरे बाबा जी, कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ पापा जी। हाँ, तो नाचू क्या? नहीं पापा जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट है, मैं कर लूँ। सॉरी पांडे, मनोज फोन पे बात कर रहा हूँ यार। मनोज किधर है? होगा कहीं, तुझे क्या मालूम? अरे उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, वो अपना रिजल्ट भी देखने नहीं आया। किधर है? यहीं रुक जाओ। हाँ भाई। अरे श्रद्धा, क्या कर रही हो? Congratulations, तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। वो तो होना ही था। प्लीज शो बंद कर सकते हो प्लीज? सॉरी। अरे 1 मिनट, सॉरी, वो एक सेकंड साइड। हाँ। बैठो। पता है, इस बार घर आके मैंने एक क्वेश्चन क्रॉस चेक किया। 98 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। मैंने तो 200 में से 164 आंसर सही टिक किए। देखना, मेंस भी ऐसे ही निकालूंगा। लेकिन मेंस में यस या नो टिक नहीं करना होता ना, लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। ठीक से प्रिपेयर नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे तो। पता है, पर मैं कर लूंगा मैनेज। कैसे कर लोगे मैनेज? आने ने बताया तुम यहाँ 12-15 घंटे काम करते हो। कैसे करोगे मैनेज? मनोज, एक रिक्वेस्ट है। तुम ये आटा चक्की का काम छोड़ दो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तुम पैसों की जरूरत नहीं है मुझे श्रद्धा, प्लीज प्लीज। जरूरत नहीं है तो ये सब क्यों कर रहे हो? मैं मसूरी से जब वापस आई थी, तुमने कहा तुम प्रीलिम्स के बाद मिलोगे।
सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे। कहा था कि नहीं? तो फिर करो ना फोकस। ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी श्रद्धा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। सॉरी, वो श्रद्धा, मेरी माँ गांव में मजदूरी कर रही है। पिताजी कोर्ट कचहरी में बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं और मेरा भाई तो किसी तीसरे गांव में दिहाड़ी पे है। जिम्मेदारियां हैं मेरी। मैं समझती हूँ मनोज, लेकिन तुम यहाँ इस अंधेरे में पढ़ोगे कैसे? पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। और तुम तो जानती हो कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लाइन के नीचे पढ़ा करते थे। तो भाई मेरे पास तो फिर भी अपना बल्ब है। बल्ब तो था उसके पास, लेकिन मेंस हॉल में एग्जाम देते वक्त 20 सवालों में से वो 10-12 भी पूरे नहीं कर पाया। और फिर रिजल्ट के दिन हुआ वही जो होना था। मनोज कुमार शर्मा अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। लेकिन फिर भी रात को 2 बजे रीस्टार्ट टी स्टॉल के बाहर वो उसके साथ बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर। मुझसे सहा नहीं गया। मतलब ब्रदर का मेंस क्लियर हुआ है। बहुत सही पार्टी कराया गौरी भैया, मजा आ गया, मजा बहुत सही था, बहुत। कांग्रेचुलेशन नवल भाई। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बधाई हो नवल। थैंक्स। पर बाबू, पार्टी वार्टी फाइनल सिलेक्शन के बाद ही देते तो बढ़िया था ना। अच्छा, मेंस के बाद तो हम भी कई बार पार्टी दे दिए थे। गौरी भैया, नवल की टेंशन मत लो आप, वो कर लेगा। उसका सिलेक्शन पक्का है। पूछो क्यों? क्यों? कि नवल की जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए श्रद्धा नहीं है ना। मैं श्रद्धा, बुरा मत मानना। कहने का मतलब है, तुम दिल्ली में आके मनोज से नहीं मिलती तो आज मनोज का मेंस क्लियर हो जाता। अंडे, अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम मुंह बंद रखो। तो बुरा क्या बोल रहे हैं हम तो मनोज की भलाई की बात कर रहे हैं कि बेटा कुछ बन जाओ, वरना छोड़ के चली जाएगी वो। गई ना हमें छोड़ के, वो तानिया गई। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकना चाहता भैया, समझ रहे हो? हाँ मनोज, इधर देख। 10-12 साल बाद ये लड़की तुझे मिलेगी और पूछेगी कि डियर मनोज व्हाट आर यू डूइंग, और तू बोलेगा कि आई एम वर्किंग इन आटा चक्की, या टेम्पो चला रहा हूं मैं मुरैना से लेके जौहरा तक, वो तेरा जुगाड़ जो भी तू चला रहा है। हाँ, ये टिकेगी तेरे साथ? ये हुए हो तुम, होश में आओ तुम। अरे हम पूरे होश में, यहाँ पे इसको होश में लाना चाह रहे हैं। देख, ये सारी की सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। 2 मिनट लगेगी इसको छोड़ते। श्रद्धा, क्या कही थी हमने? श्रद्धा, 2 मिनट नहीं लगे। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। तुमने कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। मनोज, आई लव यू। अब जाओ, पलट दो दुनिया।
अरे दीप सर जानते हैं मुझे सर, तुम जानते हैं मुझे दीप सर। दीप सर, दीप सर मैं मनोज। अरे पता नहीं सर, मनोज। आराम से बात कर। कौन? सर मनोज, आपको मैंने तानिया के घर पे कॉफी दी थी, आपको लगा था कि मैं छोटू हूँ, याद है? मनोज? ये सर। छोड़ो सर। क्या हुआ मनोज? सर आई नीड योर हेल्प, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर। नॉट नाउ मनोज, आई एम वेरी सर प्लीज सर, प्लीज। सम अदर टाइम। सर आपने मुझे कहा था कि यू ओ मी। सर प्लीज सर, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, प्लीज सर। Come in. Guys, check all the pointers and draft a letter to the Home Ministry. Okay. Don't miss anything. Yes. I have to deal with something. सर आप भी बैठिए ना प्लीज। बोलो। सर प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ लेकिन मेंस नहीं निकल पाते। अब लास्ट अटेम्प्ट है सर। रट्टा मार के प्रीलिम्स कोई भी निकाल सकता है। You just have to check the right box. But मेंस सबके बस की बात नहीं होती। सर मैं कर लूंगा मैनेज। 3 hours, 20 questions. That's 9 minutes to write an answer within 200 words. So you'll take 40 seconds to analyze, strategize, constructive. सर प्लीज आप थोड़ा धीरे बोलेंगे प्लीज। I'm saying out of 9 minutes, you'll take 40 seconds to analyze, strategize, construct your answer, giving you 8 minutes, 20 seconds to actually write it within 200 words. Do you understand? Yes. 4,000 words per exam. 9 exams in total. That's 36,000 words, Manoj. तुम्हें सिर्फ लगता है तुम मैनेज कर लोगे? नहीं सर, मैं कर लूंगा। प्रकाश। जी सर। Get me a pen and paper. Now show me. सर चाय कॉफी? सॉरी सर। तुम्हारे पास 8 मिनट 20 सेकंड है। Write 200 words. What topic, sir? What's your full name? मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा। That's your topic. सर लेकिन ये तो बहुत आसान हो जाएगा। लिखो फिर। Your time starts now. So get this done right now and give me a minute. Time. सर एक। ये तो बहुत आसान था ना तुम्हारे लिए, मनोज कुमार शर्मा। जिस टॉपिक के बारे में तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है, उस पे 80-90 शब्द नहीं लिख पाए। How on earth will you write 200 words on international relations, internal security, social justice, governance? I don't mean to demean you, but तेरे से नहीं होगा। तेरे से नहीं होगा। अरे अपना एसी कमरा से बाहर निकलो, आटा चक्की पे दिन भर काम करो ना दीप मोहन, और तब समझ गया होगा कि नहीं। मनोज, छोड़ छोड़ छोड़। क्या हुआ भैया? नहीं होगा तुमसे। ऐसे दिन भर ना चाय दुकान पे काम करते रहोगे, आटा चक्की पे आटा पीसते रहोगे, तो किसी जन्म में नहीं होगा तुम्हारा। पर भैया काम तो करना है ना। अरे तुम्हारे बुद्धि में कुछ नहीं। इधर हमारा कमरा खाली करो, इसका सारा सामान हमारे कमरा में शिफ्ट करो, ठीक है? क्या? आज से चाय दुकान पे तुम्हारा ड्यूटी बंद, हम देख लेंगे यहाँ पे। नहीं गौरी भैया, तुम इसके लिए 3 टाइम खाना बनाएगा, इसका जरूरत का सारा काम देखेगा, ठीक है? और तुम पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करेगा। आटा चक्की हुआ किस्सा बंद, हम घर पे पैसा भेज देंगे तुम्हारे। नहीं 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 भैया। अरे एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उधार है, पहला तनख्वाह मिलेगा तुमको दुगना दे देना। नहीं भैया हम चला एक शब्द बोला तो यही गाड़ देंगे तुमको। अब क्या समझ रहा है तुम, है कि सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये? हम सबका लड़ाई है। एक का जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होगा। और अभी भी नहीं समझो सच में। भाई जाओ, तुम अभी के अभी सामान शिफ्ट करो। चलो तुम भी जाओ। अभी अभी। उस रात जिंदगी में पहली बार मनोज को पढ़ने के लिए एक टेबल मिली, एक इलेक्ट्रिक स्टोव मिला और सोने के लिए एक बिस्तर मिला।
और अगली सुबह Excuse me, मनोज कुमार शर्मा यहीं रहते हैं? मिली एक स्टॉप वॉच। ये पापा ने मुझे दी थी। इसका एक ही रूल है, जब पढ़ने बैठो चला दो और जैसे ही उठो बंद कर दो। नो चीटिंग। एवरी डे 16 घंटे घड़ी चलनी चाहिए और 16 घंटे पढ़ाई। कितने घंटे? 16 घंटे मैम। करेक्ट। चलो शुरू करो। रेट स्टार्ट। जो मिला उसी को किस्मत समझा, थॉट बड़ा ये गंदा बे। श्रद्धा दीदी ने आपके लिए नोट्स भेजे हैं और ये रहा आपका खाना। कहा है कि इसको 8 मिनट और 20 सेकंड में खाना है। क्यों? ताकि खाने के साथ टाइमिंग भी आपके पेट में घुस जाए। थैंक यू सचिन। जो मिला उसी को किस्मत समझा, थॉट बड़ा ये गंदा बे। जो लड़ा नहीं वो हार गया, तू जान लगा के लड़ना बे। हाय। हाय। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। मैं मसूरी जा रही हूँ। क्यों? अरे मेरे पीसीएस मेंस के लिए डियर। जुलाई आ गया? गणपति को जाके बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज। बत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, फिर बाजी ले अपने हाथ। मनोज, ए बाबू मनोज, उठो। खुशखबरी लाए हैं। शादा का फोन आया था, मेंस क्लियर हो गया उसका, अगला महीना इंटरव्यू। माजी से भी बात हुई थी, मनी ऑर्डर मिल गया हम। खुश हो? जी भैया। थैंक यू भैया। अरे दुगना लेंगे पहला तनख्वाह से, बोले थे ना। चलो आंख मुंह धो लो, अलग जाओ, ठीक है? जोर से बोल यार, जोर से बोलो। जीरो से करो, जीरो से करो रीस्टार्ट। अरे करो ना यार। भैया श्रद्धा दीदी इंतजार कर रही है, चलो भागो। कहाँ? अरे लाइट भी आ गई, चलो। अरे पर कहाँ कुकुल? अरे चलो तो सही। हाँ मम्मी पापा को भी हमारी तरफ से पता है। लो लो लो। हेलो हेलो मनोज, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मतलब? मतलब दीदी डिप्टी कलेक्टर बन गई है। समझ गए कि दोबारा से समझाए हम। अब तक जो उसकी मोटिवेशन थी, अब उसकी इंस्पिरेशन भी बन गई। मेंस एग्जाम में अपनी आंसर शीट के पन्ने ऐसे पलट रहा था जैसे दुनिया पलट रहा हो। और मैं अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। हो नहीं पापा जी, आप गुस्सा मत होइए पापा जी। मैंने पूरी मेहनत की थी, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ दिया था एग्जाम, पर इस बार हो नहीं पाया। आप चिल्लाइए मत। ठीक है पांडे प्लीज फोन देना, श्रद्धा को फोन करना है। हो गया तेरा? हाँ यार हो गया। श्रद्धा को फोन करें। हाँ मेरे बारे में पूछ लेता यार। मेरा नहीं हुआ यार, रह गया मेरा। तो तेरे को घंटा फर्क पड़ेगा नहीं। साले यूपीएससी का यूं नहीं आता था तेरे को। दिल्ली मैं लेके आया तेरे को, रहने के लिए जगह मैंने दी, जो कपड़े पहने ना तूने मैंने दिए तुझे। मेरे बारे में पूछेगा तू? हैं? श्रद्धा को बताना ना, फोन चाहिए तेरे को। तेरी आसे के लिए फोन नहीं लिया मैंने। भाड़ में जा, तू है तेरी गर्लफ्रेंड, समझा? श्रद्धा को कुछ मत बोल पांडे।
अगर इतनी हिम्मत है तो अपने बाप को बोल जो बोलना चाहता है। बाप पे मत जा, बाप पे मत जा मनोज, मनोज बाप पे मत जा। हम सब बहुत खुश हैं माँ जी। नहीं माँ जी, अभी IPS नहीं बना है, अभी तो इंटरव्यू बाकी है ना। हाँ उसके बाद बन जाएगा। आ गया माँ जी, मनोज आ गया। जल्दी आओ, माँ जी का फोन। तो तुम मिठाई लाओ यार। हाँ माँ। बधाई हो बेटा, बधाई हो। थैंक यू माँ, थैंक यू। पापा कैसे हैं? पापा बहुत खुश है बेटा, तुझसे मिलने के बाद बहुत खुश है बेटा। हैं? ग्वालियर गए हैं हाई कोर्ट अर्जी लेके। रजनी से बात कर ले। हेलो भैया, बधाई हो भैया, बधाई हो। काय छठू झंडे गाड़ दे तुमने हैं? थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा सुन, मुझे एक अर्जेंट फोन करना है अभी। हाँ वाह, अभी तो आप सही नहीं ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझोगे कौन समझेगा। करते हैं फोन थोड़ी देर में, ठीक है? हेलो मनोज, हेलो। ये वो बात करना। खा दो। जी आ गए भैया। हेलो हेलो श्रद्धा, मेरा मेंस क्लियर हो गया। कांग्रेचुलेशंस बेटा, मैं श्रद्धा की मम्मी। नमस्ते आंटी जी। सॉरी, मुझे लगा श्रद्धा है। मैं मनोज बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ समझ गई। कहाँ है वो? वो घर पे नहीं है, मैं उसे कहती हूँ तुम्हें फोन करने के लिए। जी ठीक है आंटी जी, आप प्लीज कहिएगा उसे फोन करने के लिए, मैं वेट करूंगा। जरूर बेटा। आपने झूठ क्यों बोला उसे? हेलो हेलो मनोज, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू श्रद्धा। सॉरी थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा तुम दिल्ली आ रही हो ना मेरे इंटरव्यू के लिए? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी मनोज। क्यों, क्या हुआ? किसी ने मेरे पापा को फोन करके कह दिया that I was sleeping with you in Delhi। क्या? ऐसा कौन कर सकता है श्रद्धा, और क्यों करेगा कोई ऐसा? क्या फर्क पड़ता है? What matters is कि पापा ने एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर लिया। How can she tell him? Ridiculous। श्रद्धा तुम अपने पापा से एक बार मेरी बात करा दो, मैं उनसे सब कुछ। तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पे फोकस करो। हेलो पांडे, किधर है तू? ओए तेरे किसी दोस्त का फोन आ गया, आजा भाई इसको जल्दी लेने। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे वो सब छोड़, जल्दी आजा। किधर? मुखर्जी नगर थाने आजा, बहुत संकट में है लौंडा। मनोज भाई कोई नहीं आया यार, तू आ गया यार। हाँ भाई, सबको कर लिया को। क्या नाम है तेरा? मनोज कुमार शर्मा सर, मेरा दोस्त है सर। हाँ तो मनोज कुमार जी, आपका जो ये दोस्त है ना, ये दारू पी के फोन पे चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था पब्लिक में। गाली नहीं दे रहा था मनोज, पापा जी से बात कर रहा था। बोल दे नहीं वरना आई उसमें से। चुप करो। नहीं करनी हराम की कमाई। पांडे चुप। अबे तूने चुप। बस। हाँ जी बताइए, क्या किया इसने? हाँ तो ये पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था। मैंने शांत होने को बोला तो मुझ पे ही चिल्ला पड़ा, एक पुलिस वाले पर। आप पे हाथ उठाया इसने? उठा के तो देखे, कुटना दूंगा इसे। आपको गाली दी? दंगा मचा रहा था लौंडा। किसी को मारा? मारने का वेट करता क्या मैं? तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा आपने इसे? सेक्शन? जी। अरे पब्लिक में चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, और क्या सेक्शन चाहिए? वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपने किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके अरेस्ट वारंट इशू किया है इसका? ये पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करी है इसने। झूठ बोल रहा है। 3000 रुपए भरा है, 2000 फाइन और लगेगा। एविडेंस दिखाइए। हैं? एविडेंस दिखाइए। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए बिना वारंट के अरेस्ट करना और प्रॉपर्टी डैमेज का बिना एविडेंस के फाइन लेना दोनों इलीगल है, पता ही होगा आपको। भाई फाइन तो लगेगा। ये जो तुम मांग रहा है ना, ये फाइन नहीं है, घूस है। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ के। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो। जबान चलाना शुरू कहाँ की अब तक?
चंबल का हूं, समझा? अबे काय विटनेस के सामने ना तू घूसखोरी कर रहा है। ये जो सीनियर बैठा ना तेरा अंदर, सुन रहा है सब कुछ, आई विटनेस है वो। आज मेरा मेंस क्लियर हुआ है, 1 महीने में इंटरव्यू है। आईपीएस बन गया ना, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का होगा। ये बात मेरी याद रखना तू। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सर ये वार्निंग देके छोड़ दे सर। 3000 रुपए घूस भी खाई है इसने। वापस कर। अरे सर वापस कर। खोलिए इसे। मनोज यार कमाल कर दिया यार तूने। पहली बार मैंने पुलिस को रुपए वापस करते हुए देखा है यार। तूने कमाल कर दिया। फोन देना अपना 1 मिनट। ले भाई श्रद्धा को फोन करेगा ना, कर ले भाई, बात कर ले जितनी करनी है तुझे। ये जरूर बता दी जो तूने सब बोला है, नॉन कंज्यूमेबल और ये क्या आईपीसी की सेक्शन में किया मुझे। क्या है ये? तूने किया था ना फोन? क्या है ये? भाई गलती हो गई। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, समझा? समझा? तुम्हें मनोज को पापा की बात नहीं बतानी चाहिए थी बेटा, इन्हें सच में बुरा लगा। उन्होंने एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर लिया मम्मी, मुझे भी बहुत बुरा लगा। इतना भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पे। ऐसी बात नहीं बेटा, ट्रस्ट यू। नो मम्मी, ही यूज्ड टू ट्रस्ट मी। यू रिमेम्बर, मैंने इतना डरते डरते इनको बोला था कि मेडिकल बीच में छोड़ के सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ। सबने इनको मना किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, 1 सेकंड में बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। खुद छोड़ने आए, पूरा सेटल करा दिया। क्यों? बिकॉज ही ट्रस्टेड मी, बट नॉट एनीमोर। I still trust you, बेटा। नो पापा, यू डोंट। मैं चाहूं तो अभी उठ के दिल्ली जा सकती हूँ। I'm a deputy collector, not a child anymore. मनोज की लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। I want to be there for him, like you two are there for each other. लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, because I'll never break your trust, पापा। Please, पापा। अरे पहनना पड़ेगा टाई। भैया इंटरव्यू में एक टाई पहनने से कुछ नहीं होगा। फिर वही बात, अंग्रेजी मीडियम वाला सब पहनता है, हम नहीं पहने थे। और तुमको वो गलती नहीं ना करने देंगे जो हम किए हैं। तो भैया एक टाई पहन लेंगे उससे थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। पहननी पड़ेगी। अरे इतनी प्यारी लग रही है। थैंक यू गौरी भैया। अब तुम ही समझाओ इसको, हमसे तो नहीं सुन रहा है। डिप्टी कलेक्टर समझाएगी तो समझेगा। बाल बाल भी कटवा देना। थैंक यू गौरी भैया। आईएएस करिए आईपीएस। आईपीएस। मैं रात भर शराब पीता और दिन भर सोया रहता। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी किस मोड़ पे आ गई थी। ऐसे वक्त में मनोज वापस मेरी जिंदगी में आया। तुझे थैंक यू करने आया हूं। अगर तू नहीं होता तो मैं यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। थैंक यू यार। वो तो क्या बाहर खड़े होके थैंक यू करेगा क्या? अंदर आ यार, अंदर आ, बैठ यार। अरे नहीं नहीं, बैठ नहीं सकता, मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? इंटरव्यू से पहले मिलने के लिए आया। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय श्रद्धा। हाय। श्रद्धा बस सॉरी यार, वो तुम्हारे पापा को फोन नहीं करना चाहिए था मुझे।
अरे अगर तुम फोन नहीं करते ना तो पापा कभी नहीं कहते आई ट्रस्ट यू, जा दिल्ली। अच्छा हो गया। प्राइवेट टैक्सी बुक करी उन्होंने मेरे लिए। क्या बात कर रही हो, ये तो बहुत गजब कर दिया मैंने। वैसे झूठी बातें इतनी सच्चाई से बोलते हो तुम टीवी पे रिपोर्टर बन जाओ ना। मनोज टीवी पे? हाँ। कैसा लग रहा है? बस जूते थोड़े टाइट हैं, चुभ रहे हैं। नए है ना, खुल जाएंगे। ये क्या है? नहीं, मेरे सामने नहीं, अकेले मत पढ़ना। बैठिए। तौहीद रजा। राहुल गुप्ता। अल्पना भारती। मनोज कुमार शर्मा। यस सर। ट्वेल्थ में ड्रॉप ईयर लिया था? नहीं सर, पहले साल फेल हो गया था। ले जाओ इनको। 40 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, सब जानता हूँ। तेरा चेयरमैन डॉक्टर मेहता है, उसे हिंदी मीडियम वाले वैसे पसंद नहीं, इसलिए अंदर गलती से भी मत बोल दियो कि फेल हो गया था। बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था, समझा? चल जा।
नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। Please sit. This is Mr. Manoj Kumar Sharma. He's from Belgaum. That's in Chambal. Notorious for dacoits. Mr. Sharma has graduated in history and Hindi literature in the 2nd division. He has a 1st division in class 10th and a 3rd division in class 12. Surprising. And oh, आप 12th में फेल हुए थे? मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा। जी सर, फेल हुआ था। अब फेल कैसे हुए? बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। सर उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी। What? हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। चीटिंग रोक दी? This is guy for real? Anyways, thank you for your time. You may please leave now. सुना नहीं? जाइए आप। जी। मनोज, 2 मिनट वेट कीजिएगा बाहर। मनोज, तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज? सर आपको अंदर बुला रहे हैं। Yes, please sit. Are you feeling okay? अच्छा लग रहा है। So tell me, आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते थे। मेरा मन नहीं माना मैम कि एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। फिर चीटिंग की ही क्यों? मैम पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे यहाँ टीचर्स खुद करवाते हैं। Gosh, but that's wrong. यस मैम, वेरी रॉन्ग। तो अगले साल पास कैसे हुए? टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई? जी मैम, और सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरफ 1st डिवीजन आती। बड़ी जल्दी विचार बदल गए आपके। जल्दी कहाँ सर, 19-20 साल लग गए। अगर दुष्यंत सर नहीं मिलते तो विचार कभी बदलते ही नहीं। सबकी 1st डिवीजन आई और मेरी 3rd, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर। उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की 3rd डिवीजन बेईमानी के 1st डिवीजन से कहीं ज्यादा खुशी देती है। Teachers helping cheat. That's appalling. मैम, हमारे प्रिंसिपल साहब इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं, और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता।
गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, नहीं? Mr. Manoj, I think you're in the wrong chamber. With such provocative statements, you should aim for a career in politics. सॉरी सर, वो प्रोवोकेटिव, उसका मतलब आप प्लीज हिंदी में समझा सकते हैं? आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। I don't think you fit in here. No sir, I do fit. Really? Yes sir. How? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। That's just an excuse for you to cover your weakness. No sir. Mr. Sharma, you said you fit. Now convince me you fit. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? Go ahead. नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। Don't waste our time. पानी साफ है ना? यस सर। तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। That's just clever talk. We have a lot of IIM and IIT toppers. हम एक 12th फेल को क्यों सेलेक्ट करें? वो टॉपर जरूर हैं सर, पर उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने झेला है। उन्होंने गांव में चीटिंग होते हुए नहीं देखी। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गांव के पूरे जिले में कहीं चीटिंग नहीं होगी, किसी का जुगाड़ वैध तरीके से जब्त नहीं किया जाएगा, कहीं घूसखोरी नहीं होगी। I will do better than them, sir. Really? Yes, sir. You really feel a 12th fail is better than an IIT topper? Maybe not better, sir. But I am more deserving. मैं उनसे कहीं ज्यादा योग्य हूं। How can you say that? I think you're delusional. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलरी थे। सबने उनका फोटो देखा है। लेकिन आंग्रीटा पहले शेरपा थे जिन्होंने एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ा था। मैंने उनकी फोटो देखी है सर, और मेरे विचार में उनका बिना सपोर्ट के चढ़ना ज्यादा बड़ी बात है। और मैं भी यहां तक सर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के पहुंचा हूं, वो भी नंगे पैर। Mr. Sharma, let me tell you one last thing. If Sir Edmund Hillary had not found the way, your Sherpa would have never reached the peak. Anyways, I'm done with it. Anyone else? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। और ये बात मुझे तब सूझी जब एक दिन नेहरू विहार की लाइट चली गई थी और मैं स्ट्रीट लैंप के नीचे पड़ रहा था कि if I cannot be the sun that lights up the earth, if I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. Good. Be a lamp. You may go now. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Waste of time. Such arrogance. 1.5 महीने बाद यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट के दिन श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को खींच के ले आई। वो तो आना ही नहीं चाहता था। मुझे मेहता का वेस्ट ऑफ टाइम अभी भी सुनाई दे रहा है। नहीं होगा। नहीं होगा तो साथ में आटा चक्की चला ली। ओके?
सर रिजल्ट कब निकलेगा? सारी नौकरी नहीं कर रखी मैडम मैंने, नहीं पता मेरे को। अरे ऑटो चला के जाम लगा दिया यार, अरे भड़ा इसने। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठटकी। आंसू न बहाऊंगा, सिर्फ मुस्कुराऊंगा। कह देना भाग्य से कि मैं कल लौट आऊंगा। मुझे पता है कि नहीं है। मनोज चलो प्लीज। तुम जाओ शिमला, मुझसे नहीं होता। Waste of time. Such arrogance. अभी रॉ है, ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बोलना भी सीख जाएगा। What do you think, Miss Qureshi? आई थिंक ऐसी नियत वाले कम ही मिलते हैं डॉक्टर मेहता। आएगा तो पुलिस के इमेज सुधार देगा। और आप यादव जी, you've been very quiet. हमें सीधी बात करने वाले लोग चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इस एग्जाम का फायदा ही नहीं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, a 12th fail, a toilet sweeper, a aata chakki boy. And my friend is an IPS topper, Manoj Kumar Sharma. And I am Preetham Pandey reporting live for the first time. Manoj, IPS बन गया। अरे मेरा Manoj IPS बन गया। चाची, मेरा Manoj IPS बन गया। अरे कितने दूर? अरे मेरा Manoj IPS बन गया। IPS बन गया। मेरा Manoj IPS बन गया। अरे देखा नहीं है? IPS बन गया। मनोज आईपीएस बने हो रे। हाँ माँ, बन गए हो। अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगा न रे। हाँ माँ। बन गो तो? जी पापा बन गए हो। चल तो। कहाँ जा रहे हो? उस चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो है। अरे कहाँ चले गए पापा? उसको चौहान को बोलने की उसने आईपीएस के बाप से पंगा लो। खींच यहाँ से कर यार। पुलिस ले ले ले। एक इधर से क्लोज अप लेने मुझे पता है बस माय प्लीज एवरीबॉडी स्माइल। मिला वीडियो ऑन कर कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मनोज, कांग्रेचुलेशंस। और इसके लिए भी कांग्रेचुलेशंस। 1.5 लाख बस बोलना है। ऑटो सेट से पड़ेगा, जस्ट बाइट ऑन कर। मिस्टर मनोज कुमार शर्मा, आज आप सबको बताना चाहेंगे कि आपने कोचिंग कहाँ से ली है। आपने शायद मुझे पहचाने नहीं मैम। 3 साल पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था
कि क्या ये बड़े बड़े स्टार लोग वही तम्बाकू खाते हैं जो तुम्हें बेचते हैं? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें गलत क्या है। अरे सुनिए तो, कहाँ जा रही है? अरे भाग गए वो, तेरा बात सड़क कोई नहीं सुनना भाई। अरे तो कोई बात नहीं है, दोबारा सुनाओ। रीस्टार्ट। ये रहा तेरे रिजल्ट का। IPS। सर मेरी शादी का पहला इनविटेशन सर। थैंक यू। आपने मुझे पहचाना नहीं सर। मैं वही लड़का हूं जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। जुगाड़ वाला? यस सर। सर शाबाश सर, शाबाश। तो भैया ये है चंबल। हाँ वही डाकुओं वाला। और ये है यहाँ का वही छोटा सा गांव बिलगांव। और आप ये जो झिलमिलाती हुई रोशनी देख रहे हैं ना, ये है मनोज की बारात जो जा रही है मसूरी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चलिए आपको मिलवाता हूँ कुछ चुनिंदा मेहमानों से। अरे इनको पहचाना आपने? ये ही तो है हमारी जमी जमाई व्यवस्था वाले विधायक जी। और ये है हमारे घूस